ग्राउंड रियलिटीज को तो देखें कि ये आप जो करने वाले हैं ये आपके लिए फायदेमंद भी है कि या नहीं है। कुदरती तौर पे उन्होंने, अल्लाह ताला ने आपका काम रोका हुआ है। ये क्वीन कह रही है कि आपने उसको कंट्रोल कर लिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूंगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं, और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती है। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शौहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम
दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है, तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप?
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आपकी करने लगा हूँ रीडिंग। यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड निकालते हैं इस हफ्ते के लिए, दूसरा कार्ड निकालते हैं अगर कोई रुकावट हुई तो उसके लिए, और तीसरा कार्ड निकालते हैं इन दोनों की बेस, और चौथा कार्ड होगा आपका पास्ट, पांचवा होगा आपका प्रेजेंट, और ये है आपका मुस्तकबिल फ्यूचर, और ये है आपकी फीलिंग, आपके दोस्तों की फीलिंग, रिश्तेदारों की फीलिंग, फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें हैं। और ये अल्टीमेट कार्ड है कि इस हफ्ते का अगेन किंग और क्वीन, सॉरी एम्परर और एम्प्रेस साथ साथ आ गए। अच्छी बात है, ये हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, रीडिंग को गौर से देखिए। ये जो रीडिंग है, ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, ये सिर्फ इस हफ्ते के जवाब नहीं हैं, ये आपके लाइफ टाइम जवाब हैं। तो लाइफ टाइम जवाब अपने याद रखिएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास दोबारा आती है तो मेरे जवाब को याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला था। ये ज़िंदगी भर आपके काम आता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड असल में उस वक्त आता है जब आप कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, बस आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है। इस वाले कार्ड में ऐसे ही था कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, आप सिर्फ अपनी करते चले जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अपनी जगह ये बात अच्छी है, अपनी जगह ये बात सही है कि मुझे करना है। ये बोलेंगे तो होगा, ये नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को तो देखें कि ये आप जो करने वाले हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है कि या नहीं है। और यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि फ़ायदेमंद नहीं है और आप ज़बरदस्ती वो करना चाहते हैं। मैं करूँगा, आपको ज़बरदस्ती उस चीज़ के पीछे पड़ना है। वो अप्लीकेबल नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं। वो आपके लिए बेहतर नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं। ठीक है भाई, करना चाहते हैं तो करके देख लें, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और ये वाला कार्ड रुकावट में आया, ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये 2 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आपको जल्दी नहीं करनी। यहाँ पे जो आपने जल्दी मचाई हुई है ये नहीं करनी, आपको इंतज़ार करना है। ये रुकावट में है, मगर कितनी खूबसूरत रुकावट है कि ये आपको काउंसल कर रही है, आपको रोक रही है, आपको समझा रही है कि ऐसा मत करो, रुको, यहाँ पे रुको, यहाँ पे फैसला सोच समझ के करो। और ये जो कार्ड है ये आपको थोड़ा सा टाइम लेने का मशवरा दे रहा है कि थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चीज़ें हो जाएं, फिर आप जो दिल चाहे कर लीजिएगा। आप जो कह रहे हो ना कि मैंने करना है, हाँ भाई कर लीजिएगा, मगर ये कार्ड कह रहा है थोड़ा रुको, इतनी जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं कर सकते आप। तो ये आपको थोड़ा सा रोकने का मशवरा दे रहा है, ये आपके लिए बेहतर है। ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये इन दोनों की बहस है। ये हेरोफेंट असल में हम दुआ को कहते हैं, हेरोफेंट हम मेंटोर को कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं, माँ बाप की दुआ को कहते हैं, नेचर को भी कहते हैं हम लोग। तो ये हेरोफेंट कह रहा है कि भाई अभी टाइम नहीं हुआ, जो मशवरा आपको दिया जा रहा है उस पर अमल करें, थोड़ा सा रुक जाए। कुदरती तौर पे उन्होंने, अल्लाह ताला ने आपका काम रोका हुआ है। वो चाह रहे हैं कि जो अच्छा सा टाइम में आ जाए तो आपको वो चीज़ डिलीवर कर दी जाएगी। हाँ, ये जो बच्चा है इसने सारी चीज़ें हासिल कर ली थी, आप भी हासिल कर लोगे, आपको भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। ये चैरियट का कार्ड है, ये पास्ट में आया है। चैरियट मेजर आर्कन का कार्ड होता है और ये 7 नंबर कार्ड होता है। और ये कार्ड आपको बताता है जदोजहद, जिंदगी की जदोजहद, कि ज़िंदगी की जो जदोजहद है वो आपने बहुत ज़्यादा की है, हद से ज़्यादा की है, भाग दौड़ बहुत की है, मेहनत बहुत की है, और फिर उसका सिला भी मिला है। इस कार्ड में एक लाइन लिखी होती है कि विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी, विक्ट्री मिलेगी मगर इतने आराम से, सुकून से नहीं, थोड़ा सा एडवर्सिटी देखकर। तो आपको भी पास्ट में विक्ट्री मिल चुकी है, एडवर्सिटी हासिल कर चुके हैं, चीज़ें बेहतर कर चुके हैं, अभी भी आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ये पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कार्ड है। एक ऐसी क्वीन जिसकी शख्सियत उसके कारोबार को बहुत ऊपर लेके जाती है, और बहुत अच्छा कार्ड है ये।
और इसके अंदर बहुत मैग्नेटिज्म होता है, बहुत पर्सनल मैग्नेटिज्म होता है। इसकी शख्सियत को देख के लोग इसकी तरफ मरूब होते हैं। तो आपके अंदर, और वांड्स की क्वीन है, वांड्स का मकसद कारोबार, काम, बिजनेस। अब यहां पर एक शेर भी नजर आ रहा है आपको, ये लियो का कार्ड भी है असल में, तो इसमें एक शेर भी नजर आ रहा है, और ये शेर जो है ना, उसको इस क्वीन ने चेन डाली हुई है। अब यहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली प्रॉब्लम जिसमें आप जिद कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये क्वीन कह रही है कि आपने उसको कंट्रोल कर लिया है, अब आप जल्दी नहीं कर रहे हैं, आपने मेरा मशवरा समझ लिया है मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आपने उस शेयर को कंट्रोल कर लिया। तो प्रेजेंट का कार्ड अच्छा है, बेहतर है, और मेरा मशवरा मानने के बाद आपने वो चीज़ें बेहतर कर ली। तो यस, आप बेहतर करो। एक ऑफर आ रही है आपके पास। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि कुदरत कह रही है, ये कुदरत है, और ये कुदरत कह रही है कि आपको टाइम लेना है, जल्दी नहीं करनी है। आप कर सकते हो, पावर है, ताकत है, लेकिन आपको टाइम लेना है, थोड़ा सा सब्र करना है। अब ये वाला जो कार्ड है, इसमें आपके पास ऑफर आ रही है, और इस ऑफर को कबूल करना या न करना अब आपके हाथ में है, आपकी सोच में है कि आप ये ऑफर कबूल करो या ना करो। और वो ऑफर क्या है? वो ऑफर जो भी है वो अच्छी नहीं है। अगर आपने इसको कबूल कर लिया तो एक दफ़ा फिर आप गलत पटरी पे चढ़ जाएंगे, और अगर आपने उस ऑफर को छोड़ दिया तो फिर आप अपनी लाइन पे लगे रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं जल्दी नहीं करो, रुको, चीज़ें बेहतर होंगी, हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑफर कबूल करना या ना करना ये आपके हाथ में है। उस वक्त आपकी सूरत हाल क्या होगी? अगर आप ऑफर कबूल कर लेते हैं तो आपका टाइम और बढ़ जाएगा, अच्छा होने के लिए टाइम और बढ़ जाएगा। ऑफर छोड़ दी तो आपके पास फिर आपके मतलब की सही ऑफर आ जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओके जी, ये देखें, ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये मैं कुछ फीलिंग्स डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। ये 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल का मकसद होता है सुकून, और आपने जो मेहनत की उसका सिला, और ये आपके अंदर में मौजूद है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। आपको पता है कि इसका सिला आपको अच्छा मिल जाएगा। आपने जो मेहनत की है, भाग दौड़ की है, ख़ासतौर पे मैं इस कार्ड की तरफ इशारा करूँगा, चैरियट का। इसमें बहुत मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, थका देने वाली मेहनत हुई है, और ये उसका सिला है, ये आपको मिलेगा, आपके पास आएगा ये सब कुछ। और ये आपकी फैमिली का कार्ड है। ये वही कार्ड है रिकैप करने वाला कि ज़रा सोचो, थोड़ा आराम करो, और फिर इसके बाद आगे बढ़ो। आपकी फैमिली की फीलिंग आपके लिए ख़राब नहीं है, अच्छी है, लेकिन वो कह रहे हैं ज़रा रुक के और आहिस्ता आहिस्ता फैसला करो। वही बात जो हम बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं, ये भी वही समझते हैं। तो आप ज़रा सोच समझ के फैसला करो। और ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपकी अपनी उम्मीद है। एम्परर बनना, यस, आप एम्परर बन जाएंगे, बिल्कुल। आपके पास जो आपकी पावर है, ताकत है, उसके तहत आप एम्परर बन जाएंगे। ये एम्प्रेस का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, और औलाद का कार्ड भी है। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है ना, उनको औलाद भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। खुशहाली भी आएगी, सब्र भी होगा, और आपको आपके मतलब का आपने जो मेहनत की उसका सिला भी मिलेगा। ये जो मेहनत हुई है उसका सिला भी आपको मिलेगा। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है स्कॉर्पियो, आपको मुबारक हो, और अच्छा होगा इंशाल्लाह आपके साथ। मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ये युसरा है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने ज़ख्म को खुद ही कुरेदती हूँ। मेरे एक्स हस्बैंड ने बेकसूर को तलाक दी, आपने घर वालों को कहने पर यह दर्द मरते दम तक रहेगा। देखिए, ये दर्द तो है और वाकई रहेगा, क्योंकि आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा उसको दिया है युसरा, मगर आपको मूव ऑन करना होगा। अगर मूव ऑन नहीं करोगी और अपने ज़ख्म को रहती रहोगी तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगी। तो मत करें, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। मुश्किल काम है, यस मुश्किल काम है, ऐसा नहीं कि आसान है, लेकिन आप कर सकती हो। फिर किसी ने थैंक्स लिखा है, ये शाहीना, और इसके बाद अरीबा हैं, थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रीशियस टाइम सर, थैंक यू वेरी मच अरीबा, थैंक यू 369 सीमा है ये, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू हर हर महादेव। निरोजा है, नाम अलग से लिखा करो बेटा।
सर एक बेवफा ने छोड़ दिया, अब उसको भूलूं कैसे, बार बार याद आती है। तहा फ्राम कराची। तहा बिल्कुल ऐसा होता है, याद आती है, ऐसे आराम से ये ज़ख़म नहीं भरते, लेकिन छोड़ना होता है, मूव ऑन होता है, करना होता है। और अगर आप नहीं छोड़ते, मूव ऑन नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि आपके आगे के रास्ते बंद होते हैं। ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में आपके रास्ते बंद होंगे, शादी कामयाब नहीं होती अगर आप मूव ऑन नहीं करते। तो आपको एक मैंने प्रोग्राम मेरा रिकॉर्ड किया हुआ है यहाँ पर, वो ज़रूर देखें, आप भी देखें। कौन था ये बेवफा वाला, ये हैं तहा खान, और एक जो मैंने पहला मैसेज पढ़ा था ये है यूसरा बशीर। आप दोनों वो प्रोग्राम देखें, और वो है कॉर्ड कटिंग का प्रोग्राम, इसी में ही है, टैरो टॉक का कॉर्ड कटिंग। उसमें आप किस तरीके से इस चीज़ को काट सकते हो वो देखो, उसमें आपका फ़ायदा है। अच्छा, ये बेवफा वाला हो गया सवाल। और ये है थैंक यू यूनिवर्स, किसी ने लिखा है दानियाल जोगी जी, मैं जिला बिजनौर यूपी से यशवेर सिंह हूँ। यशवेर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार किसी ने लिखा है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 1000% राइट सर, 1000% रेजोनेटेड विद मी। ये है कुरात फ्राम कराची, किरत या कुरात होगा फ्राम कराची। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग एंड गाइडिंग। योर इंसाइट एंड विजडम मीन द वर्ल्ड टू मी। ये कह रहा है कि आपने जो भी मुझे मशवरे दिए, ये जो मशवरे दिए, ये हमारे लिए पूरी दुनिया यही है। जावेद अहमद है, मुंबई इंडिया से। 369 अब्बास रज़ा कोहाट सिटी से, थैंक यू वेरी मच। किसी ने बहुत सारे दिल भेजे हैं। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर। माए और मेरी फैमिली, मेरे मियाँ और मेरी बेटी की तरफ से जज़ाकल्लाह। उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ से बहुत जज़ाकल्लाह लिखा। ये हैं यास्मीन बेगम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं असालत शाहपुर सदर से। माशाल्लाह सर जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू 369। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, थैंक यू। बिल्कुल राइट बोला है आपने। सलाम सर 369 जी, माशाल्लाह आप बहुत बेहतर एंड बताते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। नाम अलग से लिखा करें, इन्होंने लिखा है अकीला, और ये कहाँ से हैं, ये झंग से हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई स्ट्रांगली क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी। 369 थैंक यू जोगी सर। ये हैं सिबाश इंडिया वेस्ट बंगाल से, और वेरी नाइस जमाल हुसैन है ये कोई। अस्सलाम वालेकुम जोगी चाचा, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा बताते हैं, अल्लाह आपको हमेशा सबकी परेशानियां दूर करने में मदद करें। और ये इंडिया से हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के मैंने मैसेज पढ़े हैं। अब मैं बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सवाल पहले से सोचे हुए होंगे, तो अब मैं बताता हूं उनका जवाब। तो 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनके लिए 3 कार्ड निकाल के बताता हूँ। ओके, 3 सवाल और उनका जवाब। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। जो जिन लोगों ने पहला सवाल सोचा है उसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम्स नहीं है। आप इतने आसानी से ये काम करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अगर सफ़र पे जाना चाहते हैं, अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो या रिश्ते के लिए जाना चाहते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा। और वजह जो है, लोगों ने पहले से बिगाड़ी हुई है, लोगों ने पहले से माहौल ख़राब किया हुआ है, इसलिए आपका काम नहीं होगा। यस, आपका काम हो जाएगा। अगर सफ़र का सवाल है, नौकरी का सवाल है, जॉब का सवाल है और पैसों का सवाल है, तो आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।